आज हम सेक्टर 37D के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सेक्टर 37D की बहुत सारी सुनी और अनसुनी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आज मैं इस वीडियो में सारी लेकर आया हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और सेक्टर 37D आपका टारगेट है तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड यहाँ जो प्रोजेक्ट हैं इन सेक्टर्स में मेरी कोशिश है कि मैं सब के सब आपको कवर करके बताऊँ कि आखिर कौन से प्रोजेक्ट में क्या डेवलपमेंट चल रही है। वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर पड़ने वाला ये सेक्टर जो कि एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कभी भी एक्सप्रेसवे खुल सकता है, उसके ऊपर ये सेक्टर पड़ने के कारण सेक्टर की लोकेशन थोड़ी सी प्रोमिनेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप टूवर्ड्स NH48 की तरफ से आप आ रहे हैं तो यहाँ जो रेल ओवर ब्रिज बना हुआ है उससे यू टर्न लेने के बाद आपको सेक्टर के अंदर एक्सेस मिलता है। इसकी एक कनेक्टिविटी जब आप द्वारका से आते हैं तो ROB चढ़ने से पहले ही लेफ्ट टर्न है एक, और वहाँ से एक रेलवे क्रॉसिंग होके भी आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। और फिर एक कनेक्टिविटी हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक से होते हुए और फिर सेक्टर 37D से होते हुए फिर आप लेफ़्ट टर्न लेके सेक्टर 37D पहुंच सकते हैं। एक कनेक्टिविटी पटौदी रोड होते हुए सेक्टर 37D होते हुए भी आप सेक्टर 37C पहुंच सकते हैं। तो इस सेक्टर में पहुंचने के लिए करीब 5 कनेक्टिविटी मैं देख रहा हूं, तो कनेक्टिविटी तो इस सेक्टर को अच्छी मिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक हर्डल जो मुझे नाला दिखता है, नाले को भी कवर करके इसको जो लेग 3 है, जो बादशाहपुर ड्रेन है जिसे NHAI बना रहा है, उसमें मर्ज किया जा रहा है। और वो मर्ज करने के बाद ये ट्रेन ऑलमोस्ट बनी हुई है। वो बात और है कि इसे नजफगढ़ ड्रेन तक पूरी तरह से कनेक्ट नहीं किया गया है। थोड़ा सा 3550 मीटर का पार्सल अभी भी बचा हुआ है। वो कनेक्ट होने के बाद यहाँ जो पानी जमने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो सेक्टर 107 में पानी जमता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ड्रेन इस बादशाहपुर ड्रेन के अंदर कनेक्ट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत वाली बात मेरे को नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेसवे पे 150 मीटर रोड के ऊपर पड़ता है। और इसके आसपास के सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 99A बिल्कुल पास में है, एक तरफ सेक्टर 37C है और रोड के ऑपोजिट सेक्टर 88A 88B है और एक तरफ ग्लोबल सिटी इसके साथ में लगता है। उसके ऑप्शंस की क्या अपडेट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आपको उस सेक्टर के अंदर जो एग्जैक्ट डिटेल है वो आपको पूरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ एक एक प्रोजेक्ट की, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट इस सेक्टर का आपको मैंने जैसा वादा किया कि मैं आपको सारी डिटेल दूंगा हर प्रोजेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोजेक्ट कोर्टयार्ड सेक्टर 37D, ये रॉयल ग्रीन डेवलपर का है। ये कमर्शियल SCO डेवलप कर रहे हैं। टोटल लैंड 2.20 एकड़ है। इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जैसा मैंने बताया SCO प्लॉट्स, मतलब ये कमर्शियल प्लॉट होते हैं। 1 एकड़ के अंदर करीब 35% कवरेज एरिया होता है, तो मतलब हर एकड़ पे 1692 स्क्वायर यार्ड का एरिया डेवलप कर सकता है डेवलपर। तो यहाँ 2.20 एकड़ के अंदर टोटल 27 यूनिट्स हैं। एक ब्लॉक के अंदर इसने टोटल ये 27 प्लॉट्स इसके अंदर बनाए हैं। करीब 19 जून के आसपास ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और एज पर रेरा इसकी डेट 29 फरवरी 2028 इसकी कंप्लीशन की है। चूँकि SCO प्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए बचता नहीं है, तो डेवलपर एक्सपेक्टेड है कि वो इसको 2025 तक इसका पोजीशन भी दे दे। इसके अंदर 116 गज के प्लॉट हैं और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 130 स्क्वायर यार्ड तक का इसका रेट है। जो लॉन्च प्राइस था करीब 4.08 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड लॉन्च हुआ था, और उसके बाद अब डेवलपर के पास इन्वेंट्री ना के बराबर है। और सेकेंडरी मार्केट में अब अगर आपको लेना है तो ये सेकेंडरी मार्केट में ही आपको अवेलेबल होगा। और यहाँ डेवलपर SCO डेवलप करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन के साथ दे रहा है। ये आपके लिए समझने वाली बात है। अगला प्रोजेक्ट है द अनालियाज नवराज ग्रुप का।
टोटल लैंड इसकी 5.5 एकड़ थी और इसके अंदर 200 फ्लैट्स थे अप्रॉक्सीमेटली। टोटल जो ब्लॉक्स थे वो करीब 20 ब्लॉक्स थे और फ्लोर की बात करें तो स्टिल प्लस 5 फ्लोर की ये लो राइज बिल्डिंग थी। अप्रैल 2023 के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, करीब 6800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट था। कंपनी का जो लास्ट प्राइस था 7250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था, लेकिन यही प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। इस टाइम सेकेंडरी मार्केट में करीब 9,500 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड हो रहा है। लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं वो रेट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है 9,500 से 10,000 रुपये के बीच में। इसका पोजीशन एक्सपेक्टेड है अप्रैल 2025। एज पर रेरा डेट में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बिल्डर ने बताया उस हिसाब से अप्रैल 2025 तक इसका पोजीशन एक्सपेक्टेड है। करंट स्टेटस ये है कि बेसमेंट वर्क ऑलमोस्ट हो चुका है, ऊपर के फ्लोर्स पे काम इस समय चल रहा है। अब चलिए अब इसके फ्लोर प्लान भी देख लेते हैं। 3 BHK 1586 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK प्लस यूटिलिटी 1764 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4 BHK 1828 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2058 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D के अंदर 20.589 एकड़ का प्रोजेक्ट है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 1296 है और टोटल प्लॉट्स 324 है। मतलब टोटल फ्लोर स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स दीनदयाल जनआवास योजना की कॉलोनी है, तो स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स पहले अप्रूव थे, तो डेवलपर ने यहाँ 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनाई है। बेसमेंट इसके अंदर साथ में था और ये प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ। एज पर रेरा इसकी कंप्लीशन की डेट 30 अप्रैल 2023 है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था करीब 7 से 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में। यहाँ 2 BHK का जो साइज़ है 989 स्क्वायर फीट का है। अगर आपने इसका फ्लोर प्लान नहीं देखा है तो स्क्रीन पे ये फ्लोर प्लान आ गया। अगला 3 BHK का साइज़ 1249 स्क्वायर फीट का है। ये स्क्रीन पे इसका फ्लोर प्लान देख रहे हैं। यहीं 3+ स्टडी रूम जो कि 1440 स्क्वायर फीट का है, इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंपनी का प्राइस करीब 8,500 रुपये इस समय चल रहा है। वैसे इन्वेंट्री करीब सोल्ड आउट है। सेकेंडरी मार्केट में यही यूनिट 7,500 से 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड हो रही है। पोजीशन एज पर डेवलपर 2024 में इसका पोजीशन हो जाएगा। करंट स्टेटस ये करीब 80% काम हो चुका है। अगला प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल का ही 37D में सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो है टोटल लैंड एरिया 5 एकड़। इसके अंदर टोटल 336 यूनिट्स हैं, 84 प्लॉट 84 प्लॉट्स हैं और ये भी स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स है। चूँकि मिनिमम दीनदयाल जनआवास योजना कॉलोनी के लिए 5 एकड़ चाहिए होता है, तो 5 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर भी स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स के साथ साथ डेवलपर ने बेसमेंट बनाई है। लॉन्च 2021 में हुआ था, 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था। यहाँ 2 BHK 1,055 स्क्वायर फीट का था, जिसका फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं 3 BHK 1,305 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस करीब 8,500 रुपये का है और सेकेंडरी मार्केट में 7,500 से 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। पोजीशन एज पर बिल्डर 2024 का इसका पोजीशन है और करंट स्टेटस की बात करें तो कुछ टावर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और कुछ इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगला प्रोजेक्ट BPTP टेरा है। मैं अपनी डिजिटल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाइए इस प्रोजेक्ट का। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट करीब 6.5 एकड़ का है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 456 हैं और ब्लॉक्स इसके अंदर 6 हैं। टोटल फ्लोर 20 है। इसके अंदर लॉन्च हुआ था 2016 में, करीब 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था, लेकिन कंपनी का करंट प्राइस 11,500 रुपये है और सेकेंडरी मार्केट में भी 9 से 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में यहाँ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। 2 BHK का साइज़ 1410 स्क्वायर फीट का, जिसे अब आप स्क्रीन पे फ्लोर प्लान देख रहे हैं। वहीं 3 BHK 1,811 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं पर 3 BHK का साइज़ 1,832 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा साइज़ भी है, 3 BHK प्लस ऑफिस स्पेस एक छोटा सा बनाया, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल पड़ा है। तो ये 2,191 स्क्वायर फीट का है,
इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं पर एक छोटा सा साइज़ थोड़ा चेंज करके और बनाया गया है जो कि 2213 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोटल 4 टावर्स का इसका पोजीशन 2022 में मिल चुका है। जी हाँ, वो टावर हैं 20, 21, 24 एंड 25। 2 टावर ऐसी हैं जिसका OC इस टाइम डेवलपर ने अप्लाई कर दिया है। तो अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट रामप्रस्था सिटी। टोटल 450 एकड़ की ये टाउनशिप थी और यहाँ पर डेवलपर जो कि समय पर बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाया तो इसने अब कई डेवलपर्स को थोड़ी थोड़ी लैंड बेची है। लेकिन रामप्रस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी टाउनशिप थी जो अगर पूरी तरह से यहाँ पर आती तो सेक्टर 37D में मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेक्टर का किंग रामप्रस्था ही होता। जो रामप्रस्था के अपने प्रोजेक्ट हैं उसमें द एट्रियम के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर टोटल 336 यूनिट्स हैं, जिसमें टोटल टावर 6 हैं और G+13 पे ये बना हुआ है। लॉन्च 2008-09 के आसपास हुआ था। पोजीशन इसका 2018 में लोगों को मिल गया है। 2 BHK 965 स्क्वायर फीट है और ये कारपेट एरिया है क्योंकि उस टाइम डेवलपर ने बहुत अच्छा काम किया था, कारपेट एरिया साथ साथ बताया था। 3 BHK यहाँ 1185 स्क्वायर फीट है और ये भी कारपेट एरिया है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था करीब 35 लाख के आसपास का अपार्टमेंट था और यही अपार्टमेंट अब करीब 90 लाख के आसपास है। तो लोगों को एप्रिसिएशन मिली है। वो बात और है कि कुछ कुछ चीज़ें रुका के मिली हैं तो यहाँ लोगों का रोष भी देखने को कई बार डेवलपर पे मिलता है। लेकिन अंत भला तो सब भला। बहुत सारे होम बायर्स कई प्रोजेक्ट में फंसे हैं लेकिन जिसका पोजीशन मिलता जा रहा है तो उनको लगता है कि हमारी जो ये लड़ाई है जो अक्सर होम बायर्स ने डेवलपर के खिलाफ लड़ी है उस पर कहीं हद तक विजय का अनुभव उनको होता है। तो यहाँ करंट स्टेटस रेडी टू मूव है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कंसर्न था लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुकी है। अगला प्रोजेक्ट द व्यू के नाम से है, ये भी रामप्रस्था डेवलपर्स का ही है। टोटल टावर इसके अंदर 5 है, G+14 बना है ये और लॉन्च जब हुआ था वो अगेन 2008-09 के आसपास से लॉन्च हुआ था। पोजीशन 2017 में इसका मिल गया है। 3 BHK 1485 स्क्वायर फीट का है जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही जो लॉन्च प्राइस है 35 लाख के आसपास हुआ था। अभी सेकेंडरी मार्केट में जो इसका प्राइस है करीब 85 लाख रुपए, 85 लाख रुपीस का इसका प्राइस है। और स्टेटस की बात करें करंट स्टेटस की तो ये प्रोजेक्ट इस समय रेडी टू मूव है। अगला प्रोजेक्ट द एज टावर्स के नाम से है। टोटल इसके अंदर 18 टावर हैं, G+14 का ही बना हुआ है। 2008-2009 के आसपास लॉन्च हुआ था ये। 2021 में इसका पोजीशन मिल गया। 2 BHK का साइज़ 1370 स्क्वायर फीट का है और प्राइस इसका 90 लाख रुपए है। और 3 BHK 1665 स्क्वायर फीट का है जो उसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका प्राइस 1 करोड़ 10 लाख है। और 3 BHK 1990 स्क्वायर फीट का है, इसका प्राइस करीब 1 करोड़ 15 लाख का इस समय चल रहा है। ये प्राइजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेकेंडरी मार्केट के प्राइजेस है। 4 BHK का साइज 2390 स्क्वायर फीट का है। इसका प्राइस इस टाइम सेकेंडरी मार्केट में करीब 1 करोड़ 40 लाख का है। टोटल करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ 12 टावर्स इस टाइम रेडी है। 6 टावर अभी भी अप्रैल 2024 में पोजीशन एक्सपेक्टेड है। अगला प्रोजेक्ट रामप्रस्था ही ग्रुप का स्काइज के नाम से। टोटल 9 टावर हैं। ग्राउंड+14 लॉन्च हुआ था 2008-09 के आसपास और यहाँ 3 BHK का साइज 1725 स्क्वायर फीट का है जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहीं जो अगला साइज है 3 BHK का 1750 स्क्वायर फीट का है जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK का जो बड़ा वाला साइज है वो 2025 स्क्वायर फीट का है, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट करंट स्टेटस की बात करें तो करीब 70-75% के आसपास यहाँ काम हो चुका है। अगला प्रोजेक्ट राइज है। टोटल टावर इसके अंदर 5 है, करीब यूनिट्स 350 हैं। ये भी 2008-09 के आसपास लॉन्च हुआ था और ये प्रोजेक्ट अभी काम इस पर रुका हुआ है। यहीं पर रामप्रस्था का अगला प्रोजेक्ट प्राइमेरा है जो कि टोटल 5 टावर हैं, G+14 2008-09 के आसपास लॉन्च हुआ था। इसका पोजीशन 2023 में मिल चुका है। 3 BHK 1775 स्क्वायर फीट का है जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
वहीं 3 BHK प्लस स्टोर है, ये 1800 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। करंट प्राइस की बात करें तो करीब 8 से 9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है। और करंट स्टेटस की बात करें तो ये रेडी टू मूव यहाँ पे इन्वेंट्री है, मतलब यहाँ आप प्रॉपर्टी खरीद के इमीडिएटली शिफ्ट भी हो सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट यहाँ AMB सेल्फी स्क्वायर का है। देखिए, जब भी कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट का नाम आता है तो मुझे अक्सर ये याद आ जाता है कि गुरुग्राम के अंदर मैक्सिमम कमर्शियल प्रोजेक्ट एश्योर्ड रिटर्न पे बिके हुए हैं। और एश्योर्ड रिटर्न एक एश्योरेंस होती है जिसे डेवलपर देगा या नहीं देगा ये डेवलपर की मर्जी है, इस पे बायर अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एश्योर्ड रिटर्न वाली प्रॉपर्टी से आप बचें। तो फिलहाल मैं AMB सेल्फी स्क्वायर पे वापस आता हूँ। टोटल 4 एकड़ ये प्रोजेक्ट है और यूनिट्स इसके अंदर, मतलब जो शॉप्स हैं इसके अंदर, वो करीब टोटल 460 हैं। टोटल फ्लोर इसके अंदर 16 है। ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2014 में और अभी तक इसका पोजीशन नहीं हो पाया है। अब मैं जब जाता हूँ देखता हूँ तो यहाँ करीब करीब मुझे स्ट्रक्चर के बाद शीशे लगते हुए दिखते हैं, तो उम्मीद की एक किरण जगती है कि शायद इसका पोजीशन जल्द मिल पाएगा। जिन प्रॉपर्टी बायर्स ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है शायद उनको भी कभी ना कभी उनकी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल पाएगा। लीज आउट कितना होगा ये एक्सेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि मेन रोड के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी है, एक्सप्रेसवे से एक्सेस उसे कैसे मिला हुआ है, इसका कमर्शियल प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर यहाँ 350 से 650 स्क्वायर फीट के बीच की शॉप्स हैं और सेकंड फ्लोर की बात करें तो फूड कोर्ट और शॉप्स हैं इसके अंदर, ये भी करीब 350 से 650 स्क्वायर फीट के बीच की हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर की बात करें तो यहाँ मल्टीप्लेक्स है और 12th फ्लोर की बात करें तो 12th फ्लोर ऑनवर्ड्स यहाँ ऑफिस स्पेस है। 13th फ्लोर के ऊपर क्लब और पूल है और 14th और 16th फ्लोर के ऊपर यहाँ सर्विस अपार्टमेंट है। तो पोजीशन अभी तक नहीं मिला है। करंट स्टेटस है कि ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कब तक आपको पोजीशन मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगला प्रोजेक्ट NBCC का है। नाम बहुत बड़ा है, आप लोग नाम देख के प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये एक ट्रस्टेबल नाम भी है, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है 18.03 एकड़ का प्रोजेक्ट। लॉन्च हुआ 2010 में, जिसका पोजीशन 2017 से मिलना शुरू हुआ। टोटल फ्लैट्स के अंदर 784 थे और 139 इसके अंदर EWS की यूनिट थी। लेकिन 2021 के अंदर IIT ने पॉइंट आउट किया और इसे अनफिट फॉर लिव कहा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे होम बायर्स जो यहाँ रह रहे थे या जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्फीरियर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लोग परेशान थे। उनको जब ये समझ में आया कि अनफिट फॉर लिव है तो उन्होंने डेवलपर से डिमांड करी, कंपनसेशन की डिमांड करी। तो इस बीच में बहुत लंबा अंतराल डिस्प्यूट का चलता रहा। अक्सर जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो जो प्रॉपर्टी बायर है उसकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि समय ने कीमतें बढ़ाई होती है। और जब ऐसे केस में रिफंड की बात आती है तो जिस रेट पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके आसपास या उस पे नॉमिनल इंक्रीमेंट करके रिफंड की बात आती है। तो ऐसे केस में कोई भी होम बायर कैसे दूसरी प्रॉपर्टी खरीद पाएगा? उसके पास हमेशा रेंट पे रहने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। प्रॉपर्टी खरीद के अपने आप को सिक्योर समझ के, क्योंकि प्रॉपर्टी एक हमेशा आपको फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी देती है। आप जब अपने घर में होते हैं तो आपके सोचने और समझने के नज़रिए में भी काफ़ी बदलाव आता है। तो यहाँ पर जब जब ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोग फंसते हैं, इन्फीरियर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। और गुरुग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चरल ऑडिट भी चल रहा है। जिन जिन प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चरल ऑडिट फिट आ रहा है वहाँ लोगों को एक राहत की सांस मिल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ फिट नहीं आ रहा है वो एक वाकई में परेशानी का सबब है। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो अनफिट फॉर लिव है, ये सेक्टर 37D का ही पार्ट है। और यहाँ पर उन होम बायर्स का क्या हुआ जिन्होंने घर लिया था एक रेट पे और रेट बढ़ने के बाद उनको अब उस घर से निकलना पड़ रहा है और एक कम कीमत पे रिफंड के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी हो जाती है। डेवलपर चाहे तो उसे फिर से कंस्ट्रक्ट करके सेम रेट के ऊपर उनको प्रॉपर्टी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को कम मिलता है। क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या आपके डेवलपर कहते हैं
और अगर आपके कोई जानकार हैं जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस लिया हुआ है इन्फीरियर क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैंने कोशिश की सेक्टर की हर छोटी छोटी चीज़ आपको बताने की। अगर कुछ चीज़ तब भी रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बाकी होम बायर्स जो इस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, वो कमी भी वहाँ पूरी हो जाए। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दूँ। मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ नॉलेज के रूप में, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीदते टाइम कहीं ना फंसें। नमस्कार एंड जय हिंद।